क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के नीले होने का क्या कारण है? श्री कृष्ण यशोदा और नंद के लाल है। उन्हें नीले रंग में देखा जाता है। उनके शरीर का रंग नीले होने का क्या कारण है, इस बारे में मुख्य तो कथा प्रचलित है, जिससे हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण के नीले होने का क्या कारण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, जिन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष का, युग अवतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थी। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। वह अपने पिता को जेल में डालकर खुद राजा बन गया था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनकी सारी संतानों का वध कर दिया। और मथुरा के कारागार में ही भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन यशोदा और नंद के घर हुआ था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। संस्कृत भाषा में कृष्ण का अर्थ काला होता है, लेकिन जब कंस को पता चला कि कृष्ण का जन्म हो चुका है और वो गोकुल में है, तो कंस ने कान्हा को मारने के लिए कई दैत्य भेजे। पूतना भी उनमें से एक थी। वह एक विशाल राक्षसी थी, जिसने शिशु कान्हा को दुखपान कराने का कहकर विषपान कराने की कोशिश की। हालांकि वह कामयाब रही, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हरि के अवतार थे। विष का तो उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, लेकिन विष के कारण उनके शरीर का रंग नीला हो गया और पूतना मारी गई। कान्हा के नीले रंग को लेकर हमारी पौराणिक धर्म ग्रंथों में एक और कथा प्रचलित है। वो यह है कि एक बार श्री कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ नदी किनारे गेंद से खेल रहे थे और उस नदी में कालिया नाग रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा विषैला था, जिसके कारण यमुना नदी का रंग काला हो गया था। खेलते समय गेंद नदी में गिर गई। अब यमुना नदी के पानी ने और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ, जिसके बाद सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद सभी लोग दौड़े दौड़े यमुना नदी के किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, जिसको कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर है, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। लेकिन कालिया नाग से युद्ध के दौरान कृष्ण उसके प्रभाव को कम ना कर सके, इसलिए उनके शरीर का रंग नीला हो गया। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।